Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, लास्ट ईयर यानी कि 2021 में जो आपकी अनुप्रति सीएम योजना मुख्यमंत्री योजना थी, उसके जो आवेदन है वो 10 सितंबर से 24 सितंबर तक आमंत्रित किए गए थे। उसके बाद में अभी तक इसकी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि ये बीच में ये न्यूज़ आती रही कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में ऐसा होगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई सूची नहीं डाली गई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। तो उसके लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिप्स एंड ट्रिक में। जी हाँ साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुप्रति योजना की। अनुप्रति योजना की शुरुआत कब होती है, अनुप्रति योजना राजस्थान में क्यों लाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या इसकी पात्रता है, क्या इसका प्रोसेस है, कितनी अमाउंट, कितनी सहायता राशि इस योजना के दौरान विद्यार्थी को दी जाती है, क्या क्या उसकी शर्तें होती हैं, कंप्लीट जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों और छात्राओं के लिए राजस्थान अनुपूर्ति योजना, मैं बता दूं आपको, ये 2005 में प्रारंभ की गई थी। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत मेधावी छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे राजस्थान सिविल सेवा मतलब आरएएस, भारतीय सिविल सेवा आईएएस, आईआईटी, आईआईएम, सीपीएमटी, एनआईटी एवं राजकीय मेडिकल एवं इंजीनियरिंग आदि में चयन की तैयारी के लिए राजस्थान सरकार आर्थिक सहायता देगी अनुप्रति योजना के माध्यम से। इस योजना के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य यानी आपका ईडब्ल्यूएस, बीपीएल परिवार के छात्र और छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, आवेदक के माता पिता 11 तक का वेतन ले रहे हैं, ये सभी अभ्यर्थी इस योजना के लिए आवेदन के योग्य हैं, पात्र हैं, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि योजना शुरू राजस्थान सरकार के द्वारा की गई, जिसका नाम अनुपूर्ति योजना है। अनुपूर्ति योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2005 में की गई। लाभार्थी राजस्थान राज्य के गरीब विद्यार्थी, यानी कि जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया ये ऑनलाइन मोड होती है, इसमें ऑफलाइन कोई सिस्टम नहीं होता है। योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, ये अनुपूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार, यानी कि जनरल के जो बीपीएल परिवार के जो छात्र हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए राजस्थान सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर उन छात्रों को प्रोत्साहित करती है अनुपूर्ति योजना के माध्यम से। अब फॉर्म को फिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पात्रता है। सबसे पहले तो आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी कि आपकी आरएमएसबी परीक्षा में पहले से ही राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल, राज्य बीपीएल परिवार का सदस्य हो। अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण पास कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले चुका हो।
छात्र राज्य के राजकीय इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु 12वीं में 60% अंक प्राइज किया हो। इसकी अब ये कोई पात्रता नहीं रखी गई है क्योंकि ये अब मेरिट बेस पे इसमें एडमिशन प्रारंभ किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें सहायता राशि किस प्रकार से दी जाती है। सबसे पहले ये आप देखते हैं साइड में विवरण है, फिर यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि, और उसके बाद में सेकंड कॉलम है अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि। अगर आप प्री एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको राजस्थान की वैकेंसी के अंदर जो आपका RAS है उसमें 25,000 रुपये, IAS के अंदर 65,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम पास करते हैं तो 20,000 रुपये राजस्थान में और 30,000 रुपये आपका केंद्र की भर्तियों के अंदर, यानी कि आपका जैसे IAS है। उसके बाद राजस्थान में इंटरव्यू या DV साक्षात्कार में उत्तीर्ण अंतिम रूप से चयन होने पर आपको 5,000 रुपये और वहाँ पर भी 5,000 रुपये। इस प्रकार राजस्थान के अंदर 50,000 रुपये, और आप अगर UPSC यानी कि IAS की तैयारी करते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित RPMT RPET परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर तथा राजकीय मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। अनुप्रति योजना के तहत प्रोफेशनल तकनीकी टेक्निकल कोर्स पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल के शिक्षण संस्थानों में योजनाओं में सूचीबद्ध संस्थानों जैसे IIT IIM एम्स NIT NLU आदि की प्रवेश परीक्षा में पास होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी को 40 से 50,000 रुपये प्रोजेक्ट राशि के रूप में प्रदान की जाती है। अब साथियों बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके पास में। आवेदक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, शपथ पत्र, एक शपथ पत्र उसके साथ लगाया जाता है, वो स्कैन करके अपलोड भी किया जाता है साथियों। दूसरा आवासीय प्रमाण पत्र जिसको अपन मूल निवास बोलते हैं, राजस्थान का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद में सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए BPL का प्रमाण पत्र, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के अंदर आता है विद्यार्थी उसका BPL सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद में मोबाइल नंबर और आपका ईमेल ID, लाभार्थी छात्र की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लाभार्थी के द्वारा विभिन्न चरणों में प्रत्येक परीक्षाओं का प्रमाण पत्र। प्रोफेशनल तकनीकी पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में योजना में सूचीबद्ध संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्वयं फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना SSO ID एक जनरेट कर लीजिए। जैसे आपकी SSO ID बन जाती है उसके बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे, अनुप्रति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। उस पर जाने की जरूरत नहीं है साथियों, अपना SSO ओपन कीजिए। SSO जैसे ही खोलेंगे आपको उसके अंदर जो SSO की सारी स्कीम्स होती है उसमें आपको मिल जाएगी अनुप्रति मुख्यम CM अनुप्रति योजना उसके नाम से, राजस्थान अनुप्रति योजना। इसमें आप अप्लाई उस पर जैसे क्लिक करेंगे SJMS पोर्टल विकल्प को चुनें, उसके बाद में साइन अप करें, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना, और पूछी गई जो भी जानकारी आप उसमें सही फिल कर दीजिए। सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के बाद आपको साइन इन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बाद अनुप्रति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप खुल जाएगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी अच्छे से भर दीजिए, सारी जानकारी की जाँच करें और आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। इस दौरान आपके पास वो जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि 12वीं और 10वीं क्लास की डिटेल्स और आपके ग्रेजुएशन की डिटेल मांगेगा, साथ ही आपका एक सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और शपथ प्रमाण पत्र जो है शपथ पत्र है वो उसमें अपलोड करवाएगा। आपको इसको स्कैन करके उसको अपलोड कर देना है साथियों। इस प्रकार आप राजस्थान अनुप्रति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर योजना से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आप जानना चाहते हैं कुछ भी, तो आप टोल फ्री नंबर 1800 180 6127 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।